संस्था ने एसडीएम ऑफिस में आके प्रशासन को हैंड सैनिटाइज़र व मास्क व दूसरा राशन का सामान दिया है, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। और ये सामान आने वाले ज़रूरतमंदों के काम आएगा। और जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही सामाजिक काम कर रहे हैं। मैं इस काम के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। नमस्कार, मैं अंजू धीमान सलोनी से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी में बहुत सारी संस्थाएं आगे आई हैं, बहुत सारे समाज सेवियों ने बहुत सारी अपने अपने तरीके से लोगों की मदद की है। मैंने भी थोड़ा बहुत मास्क वगैरह बना करके लोगों को बांटा है जितना हो सकता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं सलूनी में एक ऐसी संस्था से मिली जिनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जिसने जब से कोरोना वायरस जैसी महामारी स्टार्ट हुई थी तब से हर ज़रूरतमंद तक राशन पहुंचाया, सैनिटाइज़र पहुंचाया और मास्क पहुंचाए। तो इस तरीके की संस्थाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं और मैं प्रेरणा के जो अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी टीम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस कोरोना महामारी में लोगों की मदद करते हैं। और मैं ईश्वर से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि ये सब लोग अपनी जान पर खेल कर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ईश्वर इनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक यू सो मच। आज प्रेरणा दी इंस्पिरेशन की टीम हमारी सलोनी में एसडीएम महोदय के पास राशन, सैनिटाइज़र इत्यादि का जो वितरण करके अभी हम वापस आए। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारी टीम है, दिन रात लोगों के हित के कार्यों के लिए लगे हुए हैं। और हमारे इस टीम के अध्यक्ष श्री दीपक भाटिया जी बहुत मेहनत के साथ उन असहाय लोगों तक, जन जन तक सहायता, जो समाज में अछूता वर्ग था, जिनको भरपेट भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था, वहाँ तक हम लोग पहुँचे हुए हैं। मैं टीम के सभी सदस्यों को इसके लिए बधाई देता हूँ। बंधुओं, ये कोरोना तक हमारी संस्था सीमित ना रहे। मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी हम लोगों को ऐसे सहयोग भी करना चाहिए जो असहाय लोग होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। हमारे एसोसिएशन जो है उसका सहारा बन के सामने आए। मुझे खुशी है, हमारे साथ बहुत सारी अच्छी लड़कियां साहस के साथ काम कर रही है। अभी हमारी एक पांगी की जूनियर इंजीनियर लड़की ने धर्मशाला में फांसी का फंदा लगाकर दम तोड़ दिया। मुझे अफसोस है। अफसोस इस बात का है, हम लोग उसका पार्थिव शरीर को भी पांगी घाटी नहीं पहुंचा सके। जब मैंने इस विषय में सारा जानकारी हासिल करने की पता चला कि उसका अंतिम संस्कार जो है धर्मशाला प्रशासन ने कर दिया है। कितना दुख होगा उस परिवार को, जिस परिवार के घर में ये संकट खड़ा था। और मुझे अपने टीम के सदस्यों को मैं कहना चाहूँगा, अगर हमें पता होता दीपक जी
मैं खुद सहयोग करके आपको ये बात पहुंचाकर उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचा सकते थे। जिस लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा कि तंगी के वजह से, कर्जे के वजह से और कोरोना के डर से उसने सुसाइड किया, उसके साथ परिवार के सदस्य भाई बहन हैं, और हम इतना भी नहीं कर सके समाज के लोग, खासकर तो मैं प्रशासन की नाकामियां कहना चाहूँगा कि प्रशासन को चाहिए था उसका सहयोग करके उसका पार्थिव शरीर जो है उसके घर तक पहुंचाना। ये एक हमारे लिए शर्म की बात है। वो लाचार आदमी थे जिनके जो ही एक लड़की कमाने वाली थी उसी ने सुसाइड कर दिया था। तो हम सब लोगों को भी इस विषय में सोचना था। जब हमें पता लगा तब तक उनका संस्कार हो चुका था, लेकिन आगे ऐसी घटना अगर कभी घटती है, असहाय लोगों का सहयोग करना हमारे संस्था को आगे आना चाहिए। मैं ये भी आपको एक हमारे प्रेरणा ही स्वरूप है, प्रेरणा ही एक संस्था का रूप है, और ऐसे अच्छे कार्य में हम आगे बढ़ते जाएं, यही मैं आप सबसे विनती करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले सिटी चैनल चंबा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो पहले दिन से लोगों को कोरोना वायरस के रिगार्डिंग अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकले, तो इसके लिए सिटी चैनल चंबा बधाई का पात्र है। हमारी टीम प्रेरणा पहले दिन से राशन आवंटित कर रही है। इसी के तहत आज टीम प्रेरणा सलूनी में जाके एसडीएम महोदया को 6 क्विंटल राशन व हैंड सैनिटाइज़र व मास्क दिए गए। हमारा लोगों से आग्रह है कि वो हर तरह से प्रशासन का सहयोग करें, जैसे कि वो कर भी रहे हैं। इसी के अतिरिक्त हमारी टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन ने पहले दिन से, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह जाके ज़रूरतमंद लोगों को राशन आवंटित किया। इसी प्रक्रिया के तहत चंबा शहर में पहले किया गया, उसके बाद चुराह में, उसके बाद भरमौर क्षेत्र में, और आज हमारी टीम ने सलूनी में ये कार्य किया। और आने वाले समय में हमारी टीम जो है भटियात व अन्य जो कंस्टिट्यूंसीज है वहाँ पे भी अपनी सेवाएं देगी। लगभग अभी तक हमारी टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन 10,000 से अधिक लोगों को राशन आवंटित कर चुकी है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे समस्त जनता का, जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ कर हमें सहयोग दिया, प्यार दिया। साथ ही साथ मैं अपनी पूरी टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था की पूरे सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से पहले दिन से उन्होंने सुबह से लेकर रात तक ज़रूरतमंद लोगों के लिए, चाहे किट बनाने का काम हो, चाहे वितरण करने का काम हो, या उन्हें पहुंचाने का काम हो, और कोई भी बंदा भूखा ना रहे, इस निश्चय से लेके हर ज़रूरतमंद तक राशन मुहैया करवाया। और साथ ही साथ लगभग अभी तक 3,000 से अधिक हैंड सैनिटाइज़र व मास्क ऑन ड्यूटी कर्मचारियों को प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के द्वारा दिए जा चुके हैं। और हम लोगों से एक ये भी आग्रह करेंगे
कि आगे आएँ, मिल के करें, क्योंकि प्रेरणा संस्था किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये हम सब का सामूहिक समूह है। और चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, हम आने वाले टाइम में इस चीज़ को आगे और बढ़ाएंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक लोगों को अवेयर करने का क्षेत्र हो। तो हमारा आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। तो यूँ ना हो कि सिर्फ हम कोरोना तक सीमित रहे, और हमें आपका प्यार और प्रेम आगे भी इसी तरह से चाहिए, और हम चाहेंगे कि आप सब मिलके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। मैं अविनाश शर्मा, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था से। जैसा कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन बहुत समय से कोरोना वायरस के इस महामारी में हर एक क्षेत्र में सामाजिक जन कल्याण का कार्य कर रही है। ज़रूरतमंद लोगों को राशन देना, सैनिटाइज़र देना, मास्क देना व अन्य उनकी सुविधाएं उन्हें देने के लिए ये सबसे आगे संस्था आई है। और साथ ही साथ आज दूर दराज के क्षेत्र जैसा कि सलूनी में संस्था पहुंची, प्रशासन के साथ मिलकर भी संस्था हमारी काम कर रही है। और जैसे कि एसडीएम महोदया के कार्यालय में आज प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के द्वारा राशन छोड़ा गया, ताकि वो उन सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए। और ये काम जो है आगे चलता रहेगा जब तक हम इस महामारी से निजात नहीं पा सकते। और प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का मेन मोटिव यही है कि हम प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करें, और जो हमारे साथ क्षेत्र के लोग हैं यहाँ के, वो भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो हमें फ़ंड देकर ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और वो हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। तो हम जो है वो इसी बीच प्रशासन के साथ मिलकर क्वारंटाइन किए गए लोगों को मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं, ताकि अगर उनमें से कोई पॉजिटिव है या फिर इस वायरस से इफ़ेक्टेड है तो वो जल्द से जल्द जो है इस बीमारी से निजात पा सके और अपने घर को लौट सके। धन्यवाद।